का केव विच इज प्रेजेंट इन एमपी, जिसमें आपने जानवरों का, इंसानों का, चिड़िया ये सब बना के रखी हुई है वहां पे केव्स के ऊपर, ऊपर नहीं मतलब अंदर। थर्ड, आफ्टर मीसोलिथिक द थर्ड पीरियड वाज नियोलिथिक। नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक नाम से समझ में आ रहा है, नियो न्यू। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक सीरीज ध्यान रखनी है, उसके बाद मीसोलिथिक, देन इट इज नियोलिथिक। अब नियोलिथिक में इंसान को एक नई चीज दिखी, वो चीज थी फायर। ध्यान रखना, आग, फायर ना तो पैलियोलिथिक पीरियड में था ना मीसोलिथिक पीरियड में था। द फर्स्ट टाइम फायर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ द ह्यूमन सैपियन और ह्यूमन बीइंग इन द पीरियड व्हिच इज नोन एज द नियोलिथिक पीरियड। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पीरियड कि यहां पे फायर सबसे पहले मिली। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक साइट है बोसोम। The Bosom site is the site of this particular period. Remember that. Which period? Neolithic period, which is after Mesolithic period. तो you have to remember this. इसको ध्यान रखना। ठीक, आफ्टर जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही जाना है, पीएचडी नहीं करना है। अब विकिपीडिया पे खोल के बैठ मत जाना कि क्या क्या बना, मैं कब बना वो पता कर लेता हूं, कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो आता है वो पढ़ लो बस। नियोलिथिक पीरियड की साइट इंपॉर्टेंट क्या है? बोसोम। क्या सबसे पहले आया यहाँ? फायर सबसे पहले पता लगा। इससे पहले फायर के बारे में कुछ पता नहीं था। आपने पढ़ा है ना, वो पत्थर घिस के उन्होंने निकाल लिया था। आग निकाली थी किसने? जब आप बंदर हुआ करते थे तो आपने क्या किया था? आपने पत्थरों का यूज करके आग बनाया था, इसी पीरियड ने बनाया था। फाइन, दिस इज नियोलिथिक पीरियड, रिमेंबर दैट। आफ्टर नियोलिथिक द नेक्स्ट पीरियड वाज चाल्कोलिथिक पीरियड। अब चाल्कोलिथिक पीरियड से नाम से समझ में आ रहा है, देखो चाल्कोलिथिक का मतलब होता है कॉपर। ये एक ऐसा पीरियड था जिस पीरियड में कॉपर का यूज होना शुरू हुआ। कॉपर का यूज हुआ टूल्स बनाने में। टूल्स ही बनाओगे ऑब्वियस सी बात है, तो कॉपर और स्टोन को मिला के टूल्स बनाए जाते थे। फाइन, यहां पे इस पर्टिकुलर पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था जो लोग करते थे, दैट वाज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर was started during which period? During Chalcolithic period. In this period also there were the use of the copper and stone made tools. So these are the ancient periods, you can see that. Prehistoric period. History से भी पहले की period. इनके बाद हिस्ट्री शुरू हुई है, मतलब इनके बारे में हिस्टोरिकल आपको पता नहीं है। आपको ये नहीं पता कि अर्ली मैन क्या करता था, ये पता है क्या करता था, मतलब उसको बेसिक जो उसकी हिस्ट्री है वो आपको कुछ नहीं पता है। आपको जो हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट हुआ वो इस पीरियड के बाद से स्टार्ट हुआ। और जब हमारा हिस्ट्री स्टार्ट होती है तो स्टार्ट ऑफ द हिस्ट्री इज फ्रॉम द सिविलाइजेशन, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज द, यू कैन से दैट द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। टॉप 4 जो है उनमें से एक है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये रिवर इंडस के आसपास मिलता है। ठीक, मेनली पाकिस्तान में है ये। जब तक पाकिस्तान इंडिया में था तो सारी साइड्स इंडिया में ही आती थी। जब से ये पाकिस्तान अलग हो गए हैं तो ये सारी साइड लेके चले गए हैं। जाने के बाद इन्होंने साइड्स खराब कर दी हैं क्योंकि ये मेंटेन कर नहीं सकते, क्योंकि गरीब है, पैसा है नहीं, इंडिया के पास साइड बची नहीं। जितनी साइड इनके पास है सब बर्बाद हो रही है। तो हमें उससे मतलब नहीं है बर्बाद हो रही है या नहीं हो रही है, साइट कौन कौन सी हमें उससे मतलब है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब ये था कि बहुत पुराने टाइम पे, आफ्टर द प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो लोग रहते थे वो लोगों ने एक कॉलोनी बना रखी थी। ऐसे मान लो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, बहुत बड़ी कॉलोनी बना रखी थी, उसमें वो लोग रहते थे, उनके घर थे, उनका एक रहने का सिस्टम था, उस सिस्टम को वो फॉलो करते थे, उनका एक रूल था, उनको एक काम था जो वो काम करते थे। कोई भी चीज खरीदते थे, उस खरीदने का भी उनका एक प्रॉपर तरीका हुआ करता था। हर चीज उन्होंने बना के रखी हुई थी। क्या क्या कैसे कैसे बना के रखा था ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जो आज के सिविल इंजीनियर में नहीं बना सकते वो उस टाइम बना हुआ था। तो क्या हुआ था, एक्सकवेशन होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो एक्सकवेट करता है। उन्होंने क्या किया, खोद खोद के कुछ ना कुछ निकाल डाला। तो एक पर्टिकुलर डेप्थ तक जब उन्होंने खोद दिया उस पर्टिकुलर एरिया को, तो उस एरिया में एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन मिला जिसमें बहुत सारे घर थे, बहुत सारे शॉप्स थी, मान लो बहुत सारे ग्राउंड थे, बहुत सारी चीजें थी। पढ़ते क्या क्या था। तो वो जब जमीन के नीचे खोदने पे निकला तो आपको पता लगा कि यहाँ पे पूरी सिविलाइजेशन हुआ करती थी और वो इंडस के आसपास थी, इसलिए उसको बोला गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का जो पीरियड बताया जाता है, पीरियड पता करने के लिए हम एक कार्बन डेटिंग